अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। गौरव ठाकुर सर की एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आई है हिंद के हवाले से, और जितने भी इन्वेडर यहाँ आए वो क्यों कामयाब नहीं हो सके। तो देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर आप हमारा ओपिनियन अगर जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। क्यों एक भगवान में मानने वाले धर्म इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ने कई देशों को कन्वर्ट कर लिया, बट हिंदुस्तान के सामने हार गए। 1400 सालों का इतिहास, 70 प्लस इन्वेजन्स। ऐसी क्या बात थी हिंदू धर्म में कि आज भी 80% हिंदूज बने रहे। इंडिया की 3000 साल पुरानी सबसे डिस्टर्बिंग मर्डर मिस्ट्री जो आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। 1920s मोहनजोदारो। मिट्टी के नीचे मिला एक छोटा सा कमरा, अंदर 14 कंकाल, औरत, बच्चे, मर्द आपस में सिमटे हुए, जैसे एक परिवार किसी चीज से छुप के बैठा हो, और एक ही पल में मौत ने जकड़ लिया। कुछ ही दूर निचली सीढ़ियों पर 2 और कंकाल गिरे हुए मिले। बॉडी पोस्चर जैसे बची खुची आखिरी ताकत से जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। 9 सालों की खुदाई, 37 कंकाल, और हर एक का एक ही अनसॉल्व सवाल, ये लोग आखिर किस चीज से भाग रहे थे? क्या वो घटना इतनी विशाल थी कि एक पूरे सभ्यता को एक ही रात में खत्म कर सकती थी? मगर जरा रुको, ये सिर्फ एक क्राइम सीन नहीं है, ये आपकी और मेरी कहानी का पहला पन्ना भी है। क्योंकि आज आप जो भी भगवान को पूछते हो, जो पहचान कैरी करते हो, उसकी शुरुआत इन्हीं कमरों के अंदर हुई थी। दुनिया की सिर्फ 5% जमीन, मगर 80% इंसानों की आस्था बस 2 जगह से निकली। एक मिडिल ईस्ट, दूसरा इंडिया। मगर इन दोनों जमीनों ने ऐसे रिलीजियंस बनाए जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थे। मिडिल ईस्ट के रिलीजियंस कहते हैं एक भगवान, एक किताब, एक सच। मगर इंडिया कहता है हर चीज में भगवान, पेड़ में भगवान, नदी, हवा, अनंत भगवान, अनंत सच्चाइयां। क्यों मिडिल ईस्ट ने मोनोथीज्म को चुना और इंडिया ने पॉलीथीज्म को चुना? मगर सबसे शॉकिंग बात, इस मैप को जरा देखना। इजिप्ट 3000 सालों तक अन्य भगवान, 300 साल में पूरा क्रिश्चियन। रोम 800 साल अन्य भगवान, 70 सालों में क्रिश्चियन कन्वर्ट। पर्शिया 1000 साल पुराना ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म, अरेबियंस ने 200 सालों में इस्लामिक बना दिया। मिडिल ईस्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट और कट्टर एक भगवान वाला कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म के कमजोर और लिबरल मेनी गॉड्स वाले कॉन्सेप्ट को खा क्यों नहीं गया? 2500 साल, 70 प्लस इन्वेजन्स, अनंत केओस, कुछ भी यूनिफाइड नहीं, और फिर भी हिंदुइज्म आज दुनिया का इकलौता सबसे बड़ा सर्वाइविंग पॉलीथीस्टिक रिलीजन है, एक स्ट्रक्चरल और मैथमेटिकल आउटलायर। इसका जवाब धार्मिक आस्था में नहीं है, माइथोलॉजीज में भी नहीं है। इसका जवाब है एक ऐसे सिद्धांत में, एक ऐसे लॉ में जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, भगवानों को तक। ज्योग्राफी कोड लिखती है, रिलीजियन अपडेट होता है, और ये लॉ रियलिटी को जोड़े रखता है। मगर उससे पहले चलो 3000 साल पुराने एक मर्डर केस को सॉल्व करते हैं। 3000 साल पहले 3 मेजर सिविलाइजेशंस हुआ करते थे, इजिप्ट, मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस कहानी की शुरुआत होती है इजिप्ट एक ब्लेस्ड स्टेट से। 1350 BC इजिप्ट, एक राजा ने मर्डर किया, किसी इंसान का नहीं, एक भगवान का। इजिप्ट में कई भगवान थे, आतुन, आइसिस, ओसिरिस, अमून। मगर फैरो यानी कि राजा एमेनहोटेप द 4th ने पावर को कंसंट्रेट करने के लिए ऑर्डर दिया, अमून का नाम हर दीवार से खरोच दो, मूर्तियां तोड़ दो। अब से 1000 भगवान नहीं, बस एक होगा, आतिन, 1 गॉड 1 ट्रूथ, बाकी सब झूठ। अब आयरनी देखना, उसका अपना नाम आमून पर था, उसने बदल कर रख दिया आखेनातन, जिसका अर्थ आतुन के लिए यूजफुल। नए भगवान के लिए बनाई नई राजधानी रेगिस्तान में अमरना। और जूडाइज्म से भी 750 साल पहले दुनिया का पहला मोनोथीस्टिक रिलीजियन इजिप्ट में पैदा हुआ। मगर कोई भी इसके बारे में क्यों नहीं जानता? क्योंकि 15 साल बाद जैसे ही फैरो मरा, इस नए रिलीजन पर से लोगों ने यू टर्न ले लिया। अमरना खाली, तोड़े हुए टेम्पल्स रिस्टोर्ड, सारे भगवान अपनी जगह पर वापस। उसके खुद के अपने बेटे ने अपना नाम बदलकर टूटांखमून रख लिया, पुराने गॉड अमून पर। और आखेनातुन, जो राजा भगवान को मिटाने चला था,
इजिप्शियंस ने उसे ही इतिहास से मिटा दिया। लिटरली 3200 साल बाद गलती से डिस्कवर हुआ था इजिप्ट का ये डिलीटेड फेरो आखेनातुन का वजूद अमरना के कुछ लेटर्स से। सो आखिर क्यों मरा एक भगवान का कॉन्सेप्ट इजिप्ट में? वेल, इसीलिए नहीं मरा क्योंकि भगवान कमजोर थे, इसीलिए मरा क्योंकि इजिप्ट जन्नत था। देखो, इजिप्ट ना एक ज्योग्राफिकली ब्लेस्ड स्टेट था। ईस्ट वेस्ट में रेगिस्तान, नॉर्थ में समुंदर, बीच में प्रेडिक्टेबल नाइल नदी, 3000 साल में बस सिर्फ 5 से 7 मेजर इन्वेजन्स, वेरी स्ट्रांगली स्टेबल। ऐसे सेफ घर में एक भगवान वाली कट्टर आइडेंटिटी की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब अगर आपने इसी सीरीज का पहला वीडियो देखा था तो हमारा मॉडल याद होगा। कोई भी सभ्यता तभी ही स्टेबल होती है जब उसमें साइकोलॉजिकल और सोशल केओस ना हो, साइकोलॉजिकल सोशल स्टेबिलिटी हो, जिसे स्ट्रक्चर देने का काम इतिहास भर में रिलीजन ने किया है। मगर इजिप्ट का पुराना सिस्टम पूरा पॉलीथिज्म पर ही स्ट्रक्चर था। बिलीफ्स, पॉलिटिक्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, आर्किटेक्चर। सो सोशल स्ट्रक्चर काफी स्टेबल था। इसे चेंज करने का इनफ प्रेशर नहीं था। सेकंड, साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए अपने चॉइस के भगवान में मानना एक लग्जरी होती है, और इजिप्ट के सेफ स्टेबल एनवायरनमेंट ने उस लग्जरी को जिंदा रखी थी। वंस अगेन, लोगों के पास कोई प्रेशर ही नहीं था अपने इस पूरे सोसाइटी के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, जस्ट बिकॉज एक राजा ने चाहा। पर यही लग्जरी 612 किलोमीटर दूर नॉर्थ इजराइल के नसीब में बिल्कुल भी नहीं थी। इजराइल इजिप्ट की तरह एक सिक्योर देश बिल्कुल नहीं था, एक ओपन हाईवे था। दुनिया के 3 सुपर पावर्स के बीच एक पतला 470 किलोमीटर लंबा स्ट्रिप, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, एनातोलिया, और ठीक बीच से निकलती विया मैरिस, दुनिया की सबसे बिजी ट्रेड आर्टरी। इसका मतलब यह था, इजराइल में ट्रेड तो आता था, मगर साथ ही आते थे आर्मीज, कॉन्वॉइस और इन्वेजन्स। इजिप्ट जहां पर ज्योग्राफिकल जन्नत था, वहीं पर इजराइल ज्योग्राफिकल जन्नुम बन रहा था। और नतीजा देखना, इजिप्ट 3000 साल एक ही सिविलाइजेशन फैरोज ने राज किया, बस हार्डली 5 से 7 इन्वेजन्स हुए। मगर इजराइल की राजधानी जेरूसलम 2 सिविलाइजेशनल डिस्ट्रक्शंस, 23 सीजेस, 52 अटैक्स, 44 इन्वेजन्स। सबसे स्टेबल अथॉरिटी भी सिर्फ 100 साल इंडिपेंडेंटली राज कर पाई। इजिप्ट के धर्म को सिर्फ ऑर्डर को मेंटेन करना था, मेंटेनेंस मोड। इजराइल के धर्म को अपने वजूद को मिटने से बचाना था, कांस्टेंट सर्वाइवल मोड। 586 BCE जेरूसलम, बेबीलोन की आर्मी जेरूसलम की दीवारों के बाहर खड़ी है, 18 महीने से घिरे हुए हैं। खेत तबाह, व्यापार तबाह, अनाज और पानी खत्म, भूखमरी इतनी भयानक कि बाइबल खुद लिखती है, माओ ने अपने खुद के बच्चे पकाए पेट भरने के लिए। ये हॉलीवुड नहीं है, लैमेंटेशंस 4:10 के लिटरल वर्ड्स है। और फिर दीवार गिरती है, बेबीलोनियंस का अंदर आक्रमण। राजा जेडेकिया को धर दबोचा, उसके बच्चों को उसके आंखों के सामने मारा और फिर उसकी आंखें निकाल दी ताकि आखिरी चीज जो वो देखे वही रहे। अंधा करके घसीटते हुए बेबीलोन ले गए और फिर कुछ ही दिनों में 10,000 पावरफुल लोग, रॉयल्स, प्रीस्ट, स्क्राइब्स, सब डिपोर्टेड। अब ज्यूइश मान्यताओं के हिसाब से ज्यूस भगवान के चोजन लोग थे, मगर एक ही रात में बेबीलोनियंस ने ज्यूइश आइडेंटिटी के तीनों पिलर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। राजा अंधा, कैद में, मंदिर राख में, जमीन बंजर और खाली। जेल की सलाखों के पीछे लोगों और प्रीस्ट के जहनों में एक डेंजरस सवाल पैदा होने लगा। अगर याहवे हमारा भगवान, हमारा राजा, मंदिर और जमीन कोई हमें नहीं बचा सका, तो क्या ये याहवे की हार है? क्या बेबीलोनियन देवताएं याहवे से ज्यादा पावरफुल है? क्या बेबीलोनियन बनना ज्यादा सेफ है? अगर यहूदियों ने एक पल के लिए भी इसका जवाब हाँ मान लिया होता तो ज्यूइश आइडेंटिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाती। उनका भगवान, उनकी कहानी, उनका नाम सब बेबीलोन के अंदर डिसॉल्व हो जाता। मौत सिर्फ शरीर को खत्म करती है, लेकिन पहचान का कत्ल वो इंसानी वजूद की मेमोरी को ही इतिहास से डिलीट कर देता है।
और इसीलिए बंदिश के इस ट्रॉमा और एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल केओस के जोन में एक नया धार्मिक इंटरप्रिटेशन बॉर्न हुआ। याहवे हारा नहीं है, याहवे हमसे गुस्सा है। बेबीलोन एक अटैक नहीं था, याहवे की चेतावनी थी। हमने याहवे की वफादारी को छोड़कर दूसरे भगवानों को फॉलो किया, इसीलिए हमें सजा मिली है। बुक ऑफ लैमेंटेशंस। ये नैरेटिव तेजी से फैलने लगा और हुआ एक एग्रेसिव अपग्रेड। बुक ऑफ इसाया का जाप और जोर से होना चाहिए। आई एम द लॉर्ड एंड देयर इज नो अदर। और यहीं से मोनोथिज्म के पहले सक्सेसफुल म्यूटेशन की शुरुआत होती है, सो दैट एन आइडेंटिटी कैन सर्वाइव अंडर इंटेंस ज्योग्राफिकल एंड एग्जिस्टेंशियल प्रेशर। मगर एक पावरफुल रिलीजियन सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं होती, फास्ट, रिपीटेबल और हाई बैंडविड्थ नैरेटिव ट्रांसफर सिस्टम होता है। और यहीं पर जूडाइज्म का मास्टर स्ट्रोक आया। रिलीजन को अब जमीन से ही आजाद कर दो। भगवान अब मंदिर में नहीं रहेगा, भगवान अब हर जगह पर कोड हो जाएगा। कानून में, शरीर में, खाने में, समय में, किताब में और वफादारी के सबूत में। सबात लॉ में लॉयल्टी, फूड लॉस लाइफस्टाइल में लॉयल्टी, सर्कमसिजन शरीर पर लॉयल्टी का परमानेंट प्रूफ, ज्यूइश टेक्स्ट रिलीजन के मेमोरी का पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। किंग चला जाए आइडेंटिटी बचेगी, टेंपल टूट जाए आइडेंटिटी बचेगी, जमीन छीन ली जाए आइडेंटिटी बचेगी। और नतीजा प्रेशर में म्यूटेट हुआ एक सील्ड सर्वाइवल कैप्सूल जो किसी भी प्रकार के आइडेंटिटी डिस्ट्रक्शन प्रेशर को झेल सकता था। एक भगवान, एक कानून, एक लोग, हजारों सालों तक कैद भुगता। ग्रीक्स ने राज किया, रोमन्स ने बर्बाद किया, हॉलोकॉस्ट ने मिटाने की कोशिश की। आज दुनिया भर के 7 कॉन्टिनेंट्स में ज्यूस फैले हुए हैं, मगर फिर भी आइडेंटिटी इंटैक्ट, मेमोरी इंटैक्ट। जूडाइज्म सर्वाइवल इंजीनियरिंग आइडियोलॉजी का एक मार्वल था, मगर इसकी एक बड़ी लिमिट थी। यह आइडियोलॉजी सर्वाइव करने के लिए बनी थी, तेजी से फैलने के लिए नहीं। Jews do not seek to convert people to Judaism. और इसीलिए आप देखोगे ज्यूस आज भी दुनिया की सिर्फ 0.2% आबादी है, जबकि मदर ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम है। सो कैसे इन्हीं के आइडियोलॉजिकल बेस पर बने दुनिया के 2 सबसे बड़े रिलीजियंस को आज दुनिया भर की 54% आबादी फॉलो करती है, मगर जूडाइज्म को सिर्फ 0.2%, क्योंकि ज्यूइश मॉडल में बस एक चीज की कमी थी जो ये दोनों रिलीजियंस जल्द ही पूरा करने वाले थे। 1380 BCE सीरिया, सबात से भी 800 साल पहले 2 राज्य मिटानी और हिटाइट के राजा एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे और उनके बीच में एक समझौता होता है और उसके गवाह पता है कौन बनते हैं? भगवान इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। आर्कियोलॉजिस्ट को एक क्ले टैबलेट पर यही नाम लिखे मिले हैं जो हिंदू ऋग्वेद के भगवान हैं, मगर आज से 3200 साल पहले वो भी कहां मिले? सीरिया की जमीन में, तब जब हिंदुइज्म फॉर्मली एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आखिर कैसे? क्या हिंदू भगवानों के अंशों का जन्म वेस्ट से हुआ था? और क्यों वेस्ट में भगवान कंप्रेस होते गए हजारों से एक, लेकिन इंडिया में मल्टीप्लाई होते गए लाखों, करोड़ों और फिर अनंत? इसका जवाब इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंशों में दफन है। लेकिन पता है, ज्योग्राफी ने सिर्फ सिविलाइजेशन और उनके गॉड्स को ही शेप नहीं किया, हजारों सालों तक वेल्थ की बाउंड्रीज को भी डिसाइड किया। 3000 BCE एक ऐसी सभ्यता जो इतनी विशाल कि इजिप्ट और मेसोपोटामिया दोनों कंबाइंड से भी बड़ी। 1000 शहर, 50 लाख लोग, सिटीज की तरह सब कुछ स्टैंडर्डाइज्ड, सेम वेट, सेम सील्स, सेम ग्रिड प्लान सिटीज, सेम ड्रेनेज सिस्टम्स, सेम मेजरिंग सिस्टम्स। आज आप जिस बिल्डिंग में बैठे हो उसकी ईंट का रेशियो और मोहनजोदारो की ईंट का रेशियो बिल्कुल सेम है, 4:2:1। मॉडर्न इंजीनियरिंग के हिसाब से ये रेशियो बॉन्डिंग के लिए ऑप्टिमल है, मगर ये रेशियो बिना फोन, बिना इंटरनेट, बिना एक भी लिखे हुए मैनुअल के 600 किलोमीटर दूर हर एक शहर तक कैसे पहुंचा? 4500 साल पहले हर घर में टॉयलेट, कवर्ड ड्रेन्स, सिटी वाइड सीवेज सिस्टम्स, हर घर एक आर्टीरियल ड्रेन से जुड़ा हुआ, जो चीज डेवलप्ड वेस्टर्न देश जैसे यूके को 19th सेंचुरी तक नसीब नहीं हुई थी, मगर 5000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन ने इसे इन्वेंट कर लिया था। डेंटल ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, फ्लड प्रूफ सिटीज, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड नेटवर्क जैसे लोथाल, एक शिप डॉकयार्ड सिस्टम, डिबेटेड बट ह्यूज। मगर 2 सबसे बड़ी मिस्ट्री आज तक। पहली, इजिप्ट में फैरोज यानी कि गॉड किंग्स ने सोसाइटी के पहियों को सोशल और साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी दी थी। मेसोपोटामिया में टेंपल सिस्टम्स ने यह काम किया था, मगर इंडस में
किसी भी रिलीजन या इवन रूलर के सबूत हमें नहीं मिले हैं जिसने सोसाइटी के स्ट्रक्चर को स्टेबल रखा था बनाकर, मगर एक हाई लेवल का ऑर्डर हर जगह था। हमें रिलीजियस सिंबल्स और रिचुअल्स के सबूत घरों में जरूर मिले, यानी रिलीजन छोटे लेवल पर साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी दे रहा था, मगर सोशल स्टेबिलिटी के लिए रिलीजन बेस्ड या इवन किंग बेस्ड सिस्टम्स के कोई सबूत नहीं मिले। दूसरी मिस्ट्री, इतनी एडवांस सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? मोहनजोदारो में मिले 37 कंकालों ने आर्कियोलॉजिस्ट को दशकों तक डिस्ट्रैक्ट किया। सब लोग किलर्स ढूंढ रहे थे, आर्यन इन्वेजन, रेडर्स, मैसेकर, मगर सच्चाई कुछ और निकली। आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जन्म एक बहुत ही स्पेशल समय में हुआ था, जब नॉर्थ वेस्ट इंडिया और थार रीजन में मानसून तेजी पकड़ने लग गया था, यानी कि बारिश की बारिश, पानी ही पानी। मगर यह एक टेम्पररी फेज था, एक हाइड्रोक्लाइमेटिक स्वीट स्पॉट। 2200 बीसी के अराउंड एक ऐसी घटना होती है जिसने पृथ्वी के विंड स्ट्रक्चर को ही परमानेंटली मॉडिफाई कर दिया। 4.2 किलो ईयर इवेंट। नॉर्थ अटलांटिक ठंडा हुआ, हवाओं का फ्लो बदला और धीरे धीरे ये रेन बेल्ट साउथ की तरफ सरकने लगा। ये सिर्फ मैप पर लाइन का सरकना नहीं था, ग्राउंड लेवल पर ये मौत थी। सोचो बस एक साल भी अगर बारिश कम आती है, सब परेशान हो जाते हैं, मगर 160 सालों तक अगर ऐसा चले तो क्या होगा? और हजारों सालों में एक नहीं 4 बार ऐसा हो तो एक लाखों की सभ्यता उस जमीन को अपना घर कैसे बुला सकती है? पर सिर्फ इंडस पर ही मुसीबत नहीं बरसी थी। अकेडिया एम्पायर कोलैप्स, इजिप्ट और मेसोपोटामिया घुटनों पर। फार्मिंग ने जिन जिन सभ्यताओं को बनाया था, बारिश की कमी ने उन्हें ही बर्बाद किया। इससे इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स जो शहरों के आर्किटेक्चर में स्टोर्ड थे, जो रिलीजन की जगह पर सोशल स्टेबिलिटी दे रहे थे, फेल होने लगे। और जब किसी सभ्यता पर साइकोलॉजिकल और सोशल केओस बरसता है तो क्या होता है? रिलीजन म्यूटेट होने लगता है स्टेबिलिटी देने के लिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन की ज्योग्राफी देखना, ये कोई सिंगल रिवर सिविलाइजेशन नहीं है। यहां एक आइडेंटिटी नहीं है, एक लैंग्वेज नहीं है, एक रिवर नहीं है, एक इकोलॉजी भी नहीं है। इंडस फुट प्लेन्स, थार मार्जिन, गुजरात कोस्ट, कच्छ, सौराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, आगे एक्सपैंड होकर गंगा यमुना प्लेन्स, साउथ के जंगल, कोस्टल वर्ल्ड्स, माउंटेन वर्ल्ड्स। यहां पर ज्यूस की तरह किसी एक आइडेंटिटी पर वॉर एक्सटिंक्शन का प्रेशर नहीं था, और एक सेंटर टूटने से पूरी सिविलाइजेशन भी डिलीट नहीं होती। मगर इतनी डाइवर्सिटी थी कि सब अलग अलग वर्ल्ड्स बन सकते थे, कोऑर्डिनेशन कोलैप्स हो सकता था। और यही डिफरेंस रिलीजन के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। इजराइल का थ्रेट था आइडेंटिटी इरेजर, हम डिलीट हो जाएंगे। इंडिया का थ्रेट था डाइवर्सिटी फ्रैगमेंटेशन, हम बिखर जाएंगे। आपको बेहतर समझाने के लिए हिंदुइज्म के एवोल्यूशन का एक बेसिक मॉडल मैंने बनाया। ये पथरीली दीवारें हैं हर वो रुकावट जो हिंदुइज्म के फैलाव के सामने आई। हिंदुइज्म की एवोल्यूशनरी परीक्षाएं, जिसे देखना कैसे हिंदुइज्म एक एक करके तोड़ेगा। हर मोड़ पर हिंदुइज्म विकसित होगा और अंत में जाकर आपको जवाब मिल जाएगा कि आज तक हिंदुइज्म और हिंदूज जिंदा कैसे हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे रूट लेवल के प्रॉब्लम के साथ, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी फ्रैगमेंटेशन। 2500 बीसीई के राखी घड़ी में मिले जेनेटिक एविडेंसेस के हिसाब से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जेनेटिक लेवल पर एक मिक्स्ड पॉपुलेशन थे। एंशिएंट इरानियन रिलेटेड एंसेस्ट्री प्लस साउथ एशियन हंटर गैदरर रिलेटेड एंसेस्ट्री का एक ब्लेंड। लेकिन जीन्स रिलीजन को प्रूव नहीं करते। इंडस का अपना लोकल सिंबॉलिक वर्ल्ड ऑलरेडी जिंदा था। वाटर रिचुअल्स, एनिमल्स, ट्रीज, फर्टिलिटी सिंबल्स, सील्स, फायर स्ट्रक्चर्स। मगर फिर इंडस कोलैप्स हो गया। अब जरा सीन समझो। एक तरफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बिखरे हुए लोग थे, सिटीज टूट चुकी, कोऑर्डिनेशन खत्म, मगर उनके पास कुछ बचा था, अपनी लोकल सेक्रेड दुनिया, पानी के रिचुअल्स, पेड़, जानवर, फर्टिलिटी सिंबल्स, माँ जैसे देवीज, हर गांव का अपना सीक्रेट कोड। और फिर कुछ सालों बाद सेंट्रल एशिया लिंक्ड इंडो आर्यंस का मास माइग्रेशन होना शुरू हुआ। उनके पास सिटीज जैसा फिक्स्ड ऑर्डर नहीं था, मगर कुछ और था, पोर्टेबल ऑर्डर, फायर रिचुअल्स, मंत्रास, प्रीस्ट्स। एक चीज नोटिस करना, आईवीसी स्टेबल था क्योंकि उसका ऑर्डर शहरों में स्टोर था, ईंटों में, ड्रेनेज सिस्टम्स में, सील्स में, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स में। शहर गिरा तो ऑर्डर भी गिरा, नतीजा केओस आने लगा। मगर वैदिक ऑर्डर दिमाग में स्टोर था, मंत्रास मेमोराइज करो, ऑर्डर आपके साथ चलता है।
कोई शहर तोड़ना पॉसिबल है, मगर एक मेमोराइज मंत्रा कैसे तोड़ोगे? आईवीसी का ऑर्डर हार्डवेयर था, वैदिक अंशों का ऑर्डर सॉफ्टवेयर था, और जब हार्डवेयर टूटा सॉफ्टवेयर ने स्टेबिलिटी दी। साइकोलॉजिकल और सोशल दोनों दो दुनियाएं मर्ज हुई। आईवीसी की फ्रैगमेंटेड मगर सेक्रेड दुनिया और वैदिक पोर्टेबल रिचुअल सिस्टम। ना कोई सेंट्रल रिलीजन बना, ना कोई डिवाइन किंग। हर यज्ञ कहीं भी हो सकता था, हर घर अपना सीक्रेट स्पेस रख सकता था। और यहीं पर हिंदुइज्म का फाउंडिंग डीएनए लॉक हुआ। डिस्ट्रीब्यूटेड बट पोर्टेबल, नो सेंटर, बाय डिजाइन नहीं, बाय ज्योग्राफी एंड इनहेरिटेंस। इससे टूटी हिंदुइज्म को रोकने वाली सबसे पहली दीवार। मगर अब सामना होता है अगली दीवार से, जो है सोशल डाइवर्सिटी। जैसे मौसम स्टेबल हुआ, एक नया केओस उभरने लगा। फार्मिंग वापस से एक्सपांड हुई, गंगा के मैदान में नए किंगडम्स खड़े होने लगे। कुरु, पंचाला, आबादी बढ़ी, रिसोर्सेस बढ़े। वही पुराना सोशल केओस, कंपटीशन और लैक ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन क्रिएट होने लगा। इजिप्ट ने इस प्रॉब्लम को फेरोस से सॉल्व किया था, एक डिवाइन किंग, एक कमांड सेंटर। मगर इंडिया का सिचुएशन इजिप्ट से बहुत अलग था। यहां पर एक्सट्रीम डाइवर्सिटी की वजह से अलग अलग एक्टर्स के अलग अलग नीड्स थे। प्रीस्ट वेदास के कैरियर्स थे, सो स्टेटस उनके लिए इंपॉर्टेंट था। राजा को लोगों का भरोसा चाहिए था, एलिट्स को हायरार्की चाहिए थी, गांव को ऑर्डर चाहिए था, लोकल गॉड्स को एक्सेप्टेंस चाहिए था, और लोगों को साइकोलॉजिकल और सोशल स्टेबिलिटी चाहिए थी। सिर्फ एक ही मॉडल था उस वक्त जो परफेक्टली सभी के नीड्स को मीट कर सकता था, और इतिहास ने उसी का सिलेक्शन किया, धर्म मॉडल। हर इंसान का एक डिफाइंड काम, डिफाइंड ड्यूटी, डिफाइंड जगह, डिफाइंड रिचुअल्स। यही पर्पस बन गया हिंदुइज्म का। और जब ये समाज के आर्किटेक्चर में कोड हुआ तो ये वर्ण सिस्टम बना। सो धर्मा हिंदुइज्म का फिलोसॉफिकल डायरेक्शन था, और वर्ण सिस्टम सोशल कोऑर्डिनेशन आर्किटेक्चर था, जिसने हिंदुइज्म को तेजी से फैलने वाला रिलीजन बनाया। डिस्पाइट बीइंग डाइवर्स, इट वाज स्केलेबल। ब्राह्मण्स बन गए हिंदुइज्म के मुंह, मंत्र और रिचुअल्स के लिए। क्षत्रियास बने छाती, सुरक्षा और बल के लिए। वैश्य बने पैर, कारोबार और व्यवसाय के लिए। और शूद्र बने हाथ, लेबर और एग्जीक्यूशन के लिए। यह सिस्टम एक साथ जीनियस भी था मगर डेंजरस भी, क्योंकि इसने सोशल ऑर्डर को भगवान से जोड़ दिया। अब धर्मा मॉडल क्यों फैला इतनी तेजी से? क्योंकि धर्म किसी के अंदर नहीं रहता, धर्म हर घर में है, हर रोल में है, हर रिचुअल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। राजा बदला, एम्पायर गिरा, इन्वेजन आए, धर्म चलता रहता है। क्योंकि धर्म को मारने के लिए कोई बॉडी है ही नहीं। और यही हिंदुइज्म के ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकंड लेयर था, ऑर्डर विदाउट अ किंग। इससे टूटी दूसरी दीवार और हिंदुइज्म फैलते चला गया, जब तक उसका सामना हुआ तीसरी दीवार से, एग्जिस्टेंशियल एम्प्टीनेस। धर्म ने हिंदू समाज को बाहर से स्टेबल बना दिया। शहर फिर से उभरने लगे, वाराणसी, राजगीर, श्रावस्ती। वेल्थ बढ़ने लगा, मगर वेल्थ के साथ एक नया साइकोलॉजिकल केओस खड़ा होने लगा, एग्जिस्टेंशियल एम्प्टीनेस। इंसान बाहर से जितना स्टेबल होता है, उतना ही वो अंदर स्टेबिलिटी खोजना शुरू कर देता है। यज्ञ करते हैं, मगर फिर भी क्यों लोग मरते हैं, क्यों दुख होता है? ये सब का पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है? रिचुअल्स आंसर्स नहीं दे पा रहे थे, लोग गहरे सवाल के जवाब मांग रहे थे। हिंदुइज्म पर प्रेशर बढ़ा इन सवालों के ऐसे जवाब खोजने के लिए जो सत्य के भी करीब हो और जो लोगों को आइडियोलॉजिकली यूनाइटेड भी रखे डिस्पाइट एक्सट्रीम फ्रैगमेंटेशन। और फिर ऋषि मुनियों ने जवाब लिखे उपनिषद्स के जरिए, हिंदुइज्म का अगला फिलोसॉफिकल लेयर। एक लाइन में पूरा जवाब। सारे देवता, इंद्र, अग्नि, वरुण, सब अलग अलग नहीं है, एक ही अल्टीमेट रियलिटी के रूप स्वरूप है। उस रियलिटी का नाम है ब्रह्मन, और वो ब्रह्मन सिर्फ देवता नहीं है, तुम खुद भी हो। तत्वमसि ऋग्वेद ने पहले लिखा था, एकम सत विप्र बहुध वदंती, सच एक है, ज्ञानी उसे अनेक नामों से बुलाते हैं। अब इस मूव की जीनियस को समझो। मोनोथीज्म कहता है वन गॉड, बाकी सब फॉल्स। उपनिषद्स कहते हैं वन रियलिटी, सारे गॉड्स उसी के रूप, कोई फॉल्स नहीं। हिंदुइज्म को मोनोथीज्म की डेप्थ भी मिल गई, बिना पॉलीथीज्म की फ्लेक्सिबिलिटी खोए। सरफेस पर अनंत भगवान, मगर डेप्थ में
एक ही रियलिटी, डुअल लेयर आर्किटेक्चर। दुनिया के किसी रिलीजन के पास ये नहीं था। इससे टूटी तीसरी रुकावट और हिंदुइज्म का सामना हुआ चौथी दीवार से, कंपीटिंग आइडियोलॉजीज। प्रकृति ने कई धर्मों को मिटाया, उनकी समाधि लगाई। अब हिंदुइज्म की परीक्षा थी। हिंदुइज्म टूटने लगता है, बाहर से नहीं, अंदर से। गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर, दोनों ने खुली चुनौती लगाई। यज्ञ बेकार है, प्रीस्ट बेकार है, वर्ण अनफेयर है, वेद सिर्फ किताब है, सच्चाई नहीं। सिर्फ इनर रियलाइजेशन से ही मुक्ति मिलेगी। यह अटैक डेडली था, क्योंकि बुद्धिज्म सिर्फ फिलॉसफी नहीं रही थी, वो अब इंफ्रास्ट्रक्चरली स्केल कर रहा था। अशोका जैसे एम्परर इस विचार के फाइनेंसर बन रहे थे, मोनास्ट्रीज बने, मिशनरीज निकले। मगर हिंदुइज्म ने क्या किया, यह देखने वाली बात है। उन्होंने बुद्धिज्म से बहस नहीं किया, उससे सीखा और फिर उसे एब्जॉर्ब कर लिया। कर्मा एब्जॉर्ब, अहिंसा एब्जॉर्ब, मेडिटेशन एब्जॉर्ब, रिनंसिएशन, संन्यास आश्रम बनाकर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर दिया। और फाइनल मूव, सेंचुरीज बाद भगवत पुराण में लिखा गया, बुद्धा विष्णु के 9th अवतार है। सोचो, हिंदुइज्म का सबसे बड़ा दुश्मन जो वेदास को रिजेक्ट करता था, उसे हिंदुइज्म ने अपना ही भगवान बना दिया। दुश्मन को मारा नहीं, बल्कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर बना दिया। इस जीनियस एवोल्यूशन से चौथी रुकावट भी पार हो गई। मगर अब ऑब्स्टिकल बन गई पांचवी दीवार, डाइवर्स गॉड्स, टू मच केओस। मौर्यन एम्पायर गिरा, हर रीजन में अलग अलग किंगडम्स, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग लोकल देवता, हर गांव का अपना खुद का कुल देवता, हर जंगल की अपनी देवी। वैदिक सिस्टम अब बढ़ते डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल नहीं कर पा रहा था। अगर ऐसे ही चलता रहता, फ्रैगमेंटेशन निश्चित था। इंडिया रोमन पॉलीथीज्म की तरह 1000 टुकड़ों में बिखर जाता और हिंदुइज्म भी रिलीजन नहीं, हिस्ट्री होता। यहां पर रूट प्रॉब्लम यह थी कि अब तक हिंदुइज्म सिर्फ एलीट्स के लिए ज्यादा था, संस्कृत सीखे हुए इंटेलेक्चुअल्स के लिए, ब्राह्मण्स के लिए, क्षत्रियास के लिए, प्लस हाई लेवल के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स उपनिषद्स के। अब ये ज्ञान हर किसी तक कैसे फैले? यहीं पर चढ़ा एक लेयर कहानियों का। रामायण, महाभारत, 18 पुराणास। इन कहानियों ने क्या किया, हर लोकल देवी देवता को बड़े सेक्रेड यूनिवर्स ब्रह्मांड में प्लग इन कर दिया। तुम्हारे गांव की देवी वो दुर्गा का रूप है, तुम्हारे जंगल का देवता वो शिव का अंश है, तुम्हारी नदी वो खुद देवी है, तुम्हारा अगला भगवान विष्णु का अवतार होगा। किसी को डिलीट नहीं किया, सबको ऐड कर लिया। मोनोथिज्म का ऑपरेशनल रूल सब्ट्रैक्शन था, तुम्हारा गॉड फॉल्स। हिंदुइज्म का ऑपरेशनल रूल एडिशन, तुम्हारा गॉड भी हमारा गॉड है। इसी नेचर की वजह से हर एक नया कस्बा, हर नया कबीला, हर नया रीजन हिंदुइज्म का हिस्सा बनता गया, बिना वॉर के, बिना कन्वर्जन के, बिना मिशनरी के। हिंदुइज्म स्प्रेड नहीं हुआ, हिंदुइज्म ने एब्जॉर्ब किया। रामायण, पुराणास जैसी कहानियों ने हिंदुइज्म को एक एब्सॉर्प्शन मशीन बना दिया, जिससे यह धर्म पूरे देश में फैलने लगा। मगर अब सामने फिर से खड़ी हो गई एक नई और खतरनाक दीवार, इन्वेजन का खतरा। 500 से 1200 सीई रीजनल किंगडम्स, चोलास, पल्लवास, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास, सब ने टेम्पल्स बनाए। मगर ध्यान दो, किसी ने भी एक सेंट्रल टेम्पल नहीं बनाया। कोई हिंदू वैटिकन नहीं बना, कोई हिंदू मक्का नहीं बना। इसकी जगह पर बना एक ग्रिड, 12 ज्योतिर्लिंगास, सोमनाथ से रामेश्वरम तक, 51 शक्ति पीठास, बलोचिस्तान से आसाम तक, 4 धाम इंडिया से चारों कोने में, 7 सेक्रेड नदियां, कुंभ 4 अलग शहरों में घूमता हुआ, और इन सब को जोड़ने वाला पिलग्रिमेज यात्रा। करोड़ लोग हर साल एक सेक्रेड नेटवर्क पर चलते हुए। अब इसका मतलब समझो, इंडिया ने टेम्पल्स नहीं बनाए, इंडिया खुद ही एक टेम्पल बन गया। गंगा सेक्रेड, हिमालय सेक्रेड, हर पहाड़, हर नदी, हर संगम सेक्रेड। अब एक सवाल, आप इस रिलीजन को कैसे डिस्ट्रॉय करोगे? जेरूसलम का टेम्पल तोड़ा, जूडाइज्म को एक्साइल में जाना पड़ा। ज़ोरोआस्ट्रियन फायर टेम्पल्स तोड़े, पर्शिया कन्वर्ट हो गया। मगर यहां पर क्या आप गंगा को तोड़ सकते हो? हिमालय को जला सकते हो? 51 शक्ति पीठास जो 4 मॉडर्न देशों में फैले हुए हैं, सब एक साथ मिटा सकते हो? सेक्रेड ज्योग्राफी को कॉन्कर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बिल्डिंग नहीं है, वो कॉन्टिनेंट खुद है। हिंदुइज्म का कोई होली सेंटर नहीं था। इससे दुश्मनों के लिए इस धर्म को रोक पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया। ऑब्स्टिकल नंबर 7, द फाइनल टेस्ट, एक्सक्लूसिव वर्शिप।
हिंदुइज्म का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, फिजिकल प्लस आइडियोलॉजिकल। मगर अब भी भगवान तक पहुंचने के रास्ते में बीच में मिडिलमैन थे, संस्कृत समझने, रिचुअल्स करने वाले ब्राह्मण्स। ये एक डेंजरस वीकनेस था, क्योंकि कॉमन आदमी जैसे किसान, जुलाहा या फिर मोची अब भी सिस्टम के बाहर खड़ा महसूस कर रहा था। उसे कोई दूसरा सिस्टम अपना बना सकता था। और तभी जड़ पकड़ा द भक्ति मूवमेंट ने। तमिलनाडु के अलवार्स और नायनार्स से शुरू हुआ, फिर पूरे इंडिया में कबीर, रविदास, मीराबाई, तुलसीदास, चैतन्य, नामदेव, इन सभी ने एक ही बात कही, भगवान तक पहुंचने के लिए ब्राह्मण की जरूरत नहीं है, संस्कृत की जरूरत नहीं है, मंदिर की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ प्रेम और भाव चाहिए, अपनी भाषा में, अपने घर में, अपने दिल में। और ये आम लोगों तक पहुंचाया आर्ट और कविताओं के जरिए। भक्ति मूवमेंट से ये धर्म पूरे हिंदुस्तान में फैल गया, कोई रोक नहीं, कोई बंदिश नहीं। और अब नोटिस करो, इस असेंबली का हर एक लेयर एक ही प्रॉपर्टी शेयर करता है, नो सेंटर। अब पूरी असेंबली एक नजर में आपको दिखाता हूं। इंडस वैली सिविलाइजेशन ने दिया नो सेंटर, वेदास ने दिया पोर्टेबल ऑर्डर, धर्म ने दिया ऑर्डर बिना राजा के, उपनिषद्स ने दिया एक सच अनंत रूप, पुराणास ने दिया एब्जॉर्प्शन, टेम्पल्स ने दिया जमीन खुद मंदिर कॉन्सेप्ट, भक्ति ने दिया भगवान बिना मिडलमैन। और फिर 712 सीई दुनिया के सबसे ऑप्टिमाइज्ड कॉन्क्वेस्ट आइडियोलॉजीज जो इजिप्ट को निगल गए, पर्शिया को निगल गए, रोम को, एनाटोलिया को, स्पेन को, सिंध के रास्ते से इंडिया में घुसे, उनके पास वही प्लेबुक था जो हर जगह काम कर रहा था। सेंटर ढूंढो, सेंटर काटो, रिलीजन मर जाएगा। सोमनाथ तोड़ा, 11 और ज्योतिर्लिंग खड़े थे, काशी गिराई, गंगा बहती रही, राजाओं को मारा, धर्म किसी राजा में था ही नहीं, किताबें जलाई, कौन सी किताब, हजारों हैं, ब्राह्मण्स को टारगेट किया, भक्ति ने उन्हें 600 साल पहले बाईपास कर दिया था। 800 साल इस्लामिक राज, 200 साल ब्रिटिश राज, तलवार, कलम, पैसा, कोट, स्कूल्स, हर हथियार एक ही दीवार से आकर टकराई, जो दीवार थी ही नहीं। वो एक ऐसी चीज से लड़ रहे थे जो हर जगह थी और कहीं नहीं थी। गौरव ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद। गौरव ठाकुर सर को अगर देखा जाए तो बहुत ही डीपली जो है इन्होंने इस वीडियो के माध्यम से जो है बातें समझाई कि दुनिया भर में अगर देखा जाए धर्म और कहीं ना कहीं किस तरीके की कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी जो है वो काम करती रही, कैसे कैसे जो है इंसान ने एक लंबे अरसे तक गलतियां की, कहाँ पे उसने गलती की, खुद अपने आप को ही, अपने गॉड को ही कहीं ना कहीं उसने चुनौती देने की कोशिश की। जैसे इन्होंने इजिप्ट के कह लो कि राजाओं की जो है बात सुनाई, तो वो कहीं ना कहीं देख लें कि वो अपने जो असल जिस गॉड को वो मानते थे उसने उसी के साथ टक्कर ली, उसके कह लो कि जितनी भी प्रतिमाएं बनी थी उसने तड़वाना शुरू कर दी। वो खुद अपने आप को सबसे बड़ा गॉड बनवाना चाहता था, पर देख लें कि वो उसकी कोई जड़ ही नहीं थी। वो कह सकते हैं कि बिना कह सकते हैं कि लॉजिक के उसने ये काम शुरू किया। डीपली अगर स्टडी ना हो कहीं ना कहीं किसी चीज की, तो मेरे ख्याल में वो जो है एक वक्ती जो है चाल होती है। वक्ती कह सकते हैं कि किसी बंदे को वो बहला फुसला सकता है। यहाँ बहलाने फुसलाने वाला भी काम है, पर यहाँ कह सकते हैं कि ये थोपा जाने वाला एक भगवान उनके सामने था। जैसे ही वो कहीं ना कहीं जब वो मरा तो उसके साथ ही उसकी जितनी भी बनाई हुई मिथ थी वो सारी की सारी ही खत्म हो गई, मतलब मुंह के बल वो गिर गई। फिर वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इजिप्ट के लोगों ने अपने उसी फेरो जो उनका सबसे बड़ा गॉड जिसे वो मानते थे, फिर उसी की प्रतिमाएं बनना शुरू हो गई। तो ये चीज है कि दुनिया भर में बहुत सारी सभ्यताएं किस तरीके से खत्म हुई, किस तरीके से टूटी, बहुत कुछ बदला। देखें कि जैसे क्रिश्चियन आए, उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने बहुत सारी दुनिया को कन्वर्ट किया, और सबसे बढ़कर जो आए वो मुस्लिम आए थे। इन्होंने भी आते ही कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक लंबे अरसे तक जंग की और बहुत सारे कह लो कि जमीन को इन्होंने भी जीता, और वहां जो जो सभ्यता थी वो सारी खत्म होती गई। और इसका मेन कारण इन्होंने फिर जोड़ा जाके कि हिंद भी तो था, हिंद में भी तो आक्रमण होते रहे, हिंद में भी तो सब कुछ हुआ। तो मेन क्या वजह बनी कि दुनिया भर में जहां जहां भी कोई सभ्यता थी जो मान रखती थी किसी हवाले से भी, वो सारी टूट गई, वो सारी बिखर गई, खत्म हुई। तो हिंद क्यों ना खत्म हुआ, हिंद में वो मान्यताएं वो उनको खत्म बिल्कुल क्यों ना कर पाए। तो वाकई
जैसे अगर वीडियो शुरू हुई है तो मैं भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि इतने लंबे इतिहास को समझने का मौका मिलेगा कि कहीं ना कहीं इतिहास में बड़े बड़े कह लो के नाम जो है वो डूबे, उनका डूबने का कारण क्या था। फिर उसके बाद अगर देखा जाए मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, तो इनकी सिविलाइजेशन, इनके साथ वो कहीं ना कहीं चीजें इन्होंने जोड़ी कि वो कहीं ना कहीं वो क्या था। तो उसके साथ अगर देखा जाए तो हमें समझने का मौका मिलता है। अगर पीछे चले जाएं, इन्होंने 3-3.5 हजार साल पहले की जो तारीखें बताई हैं, उस हवाले से भी अगर देखा जाए तो वो भी कह सकते हैं आइडियोलॉजी जो है वो समझने वाली उस तरीके की नहीं थी। उसके पीछे इतना बड़ा काम नहीं था कहीं ना कहीं। उसने उन्होंने अपने आप को एक लंबे अरसे तक कह लो कि एक ही कह लो कि गॉड के साथ हो या एक ही सभ्यता के साथ जुड़ने की जो उनकी डीपली रिसर्च थी वो कम थी, जिसकी वजह से वो आते रहे, गुम होते रहे, वक्त के साथ वो बदलते रहे। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ कह लो कि मिडिल ईस्ट जो है था, इसमें भी कहीं ना कहीं फिर जो है देखने के लिए मिलता है कि यहाँ क्रिश्चियनिटी आई, फिर मुस्लिम आए, तो उन्होंने आकर कहीं ना कहीं जो है अपना कह लो कि एक गॉड का जो है उनका कंसेप्ट जो है उन्होंने भी सभी जगह फैलाना शुरू किया। तो मेन बात आ जाती है कि हिंद में ये आए, दोनों ही आए, क्रिश्चियन भी आए और ये भी मुस्लिम भी आए, तो सारे आए। तो हिंद में ऐसी वो क्या पावर थी कि हर जगह पे तो मूविंग हुई, हर जगह पे तो कहीं ना कहीं मूर्तियां टूटी, बहुत कुछ हुआ, बदलाव हुआ, चेंजिंग हुई। तो बहुत सारी जगहों पे तो ये लोग हमें कामयाब नजर आए। और मुझे आज बड़ी हैरानगी हुई क्योंकि इससे पहले मुझे कहीं ना कहीं अगर कहा जाए ना तो इस तरीके की वीडियो नहीं, वैसे तो मैंने बहुत देखी कि क्यों हिंद नहीं बदला, वो अलग एक स्थिति थी। यहाँ इन्होंने बताया कि यहाँ के रहने वालों ने के ऊपर किस किस लेवल के कह सकते हैं कि मुश्किलात आई। जैसे हमने अभी इस वीडियो के माध्यम से एक और भी जानकारी हासिल की है, क्योंकि अगर बात की जाए ना तो यहाँ अगर देखा जाए आज से 3-4 हजार साल पीछे चले जाएं तो यहाँ फिर बहुत कुछ यहाँ भी हुआ। यहाँ पे भी ऐसे ऐसे कह लो कि मुश्किलात आई, पर कहीं ना कहीं जो सनातन के ऋषि मुनि तो यहाँ थे, उन्होंने बड़ा ही कह लो कि एक अलग तरह का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा बनाया था जिसको कहीं ना कहीं खत्म नहीं किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ की एक गूढ़ सभ्यता थी जो वो अपनी जड़ों के साथ मजबूती से जुड़ी रही। उनका कह सकते हैं कि डीपली इस तरीके का काम था कि जो भी आया ना तो उनको उन्होंने बिल्कुल मार कर भगाने वाला जो काम है उन्होंने नहीं किया, उन्होंने उनको अपने साथ ही मिलाते गए। जैसे मुझे इन्होंने ना बुद्धिज्म के बारे में अगर मैं बात करूं ना तो मैंने वैसे बहुत सारे लोगों से वैसे भी सुना है, पर मुझे भी वो कहीं ना कहीं बात सही नहीं लगती। उन्होंने कहा कि बुद्ध जो है वो ये बुद्ध जो है जिनको हम विष्णु का अवतार मानते हैं वो नहीं है, ये बुद्ध और हैं। और यहाँ गौरव ठाकुर जो है इनकी रिसर्च को मैं डीपली मानूंगा क्योंकि ये बहुत स्टडी करते हैं। तो इन्होंने उसी बुद्धा को जो है जिन्होंने वेदों का इनकार किया, जिन्होंने कह लो कि शिव और विष्णु और बहुत सारी कह लो कि चीजों का जो है उन्होंने इस तरीके से इनकार किया। पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सनातन की इस तरीके की आइडियोलॉजी थी कि उन्होंने इस सारी चीजों को कहीं ना कहीं उन्हीं को मर्ज कर लिया, उन्हीं को हटाया नहीं, उन्हीं को कहीं ना कहीं अपना दुश्मन नहीं बनाया। तो ये इसकी कह सकते हैं कि यहाँ के रहने वाले लोगों की एक पकड़ थी कि वो किस तरीके से किसी भी चीज को जो है मूव कर सकते हैं, किसी चीज को भी जो है उसकी ताकत को खत्म कर सकते हैं। तो वो मुझे जानने का मौका मिला है कि यहाँ के कह लो कि जितने भी राजा महाराजा गुजरे, जैसे जैसे भी वक्त गुजरा, उन सभी ने अपने दौर में ना उसको ना अपडेट किया। मतलब इन्होंने बहुत सारे कह लो कि यहाँ नाम बताए हैं जो जिस जिस दौर में आए, तो उन्होंने आते ही कहीं ना कहीं जो काम स्टार्ट किया तो उस काम को वो लेके चले और लोगों के कह लो कि घरों तक भी उसको पहुंचाया और लोगों की वो कह सकते हैं कि माइंड को भी साथ में चलाया और साथ में उनके जो काम वो करते थे उन सब चीजों के साथ उन्होंने अटैच कर दिया। जिस वजह से अगर देखा जाए तो ये हर घर में मौजूद था। हर कह लो कि घर के अलावा भी अगर कहे जाए तो इंसान के अंदर तक इसका कह लो कि सर्वाइव हो चुकी थी। तो इंसान के अंदर से किसी चीज को खत्म करना, क्योंकि इंसान तो मर जाता है तो उसके अंदर से तब भी जो है उसका कह लो कि रिलीजन हो या उसकी कह लो कि जो मान्यताएं हैं उसे खत्म नहीं की जा सकती। तो ये चीज मुझे नजर आई है कि हिंद का जो डीपली जो कल्चर था, जो कह लो कि स्टडी थी, जो यहाँ के आने वाले लोग थे, उन्होंने इस लेवल का काम किया था जिसको अगर देखा जाए खत्म करना नामुमकिन रहा। और मैंने अगर वैसे मैंने जो तारीख पढ़ी है उसमें मैंने देखा था हिंदुओं ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी, अपने कह लो आंखों के सामने औलादें कटती हुई देखी, अपने माँ बाप कटते हुए देखे, तब भी उन्होंने इस धर्म को छोड़ने वाली कोई बात नहीं की। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों का वो माइंड सेट था जिसे बिल्कुल मारा तो जा सकता था, मेरे नजदीक इसे खत्म करना यहाँ के कह लो कि जितने भी इन्वेडर थे
वो इसमें मेरे ख्याल में कामयाब नहीं हुए। तो ये हिंद की कह सकते हैं एक ऐसी खूबी है जो मेरे नजदीक यह है कि जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिससे ये कहा जा सकता है कि जिससे सीखा जा सकता है कि इंसान अपनी मान्यताओं को किस लेवल तक लेके चला जाए कि उससे कोई भी खत्म ना कर सके। बिल्कुल जी, जो चीजें दुनिया में चेंज आए हैं, जिन जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, उसके ऊपर भाई साहब ने वीडियोस बनाए हैं कि इजिप्ट में जो धर्म था उसको लेकर क्या हुआ, किस तरह से एक राजा थे वहां के, उन्होंने परिवर्तन करने की कोशिश की, अपने नाम पे एक नया धर्म बनाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उस राजा का नाम इत्तेहाद से ही खत्म कर दिया गया। उसके बाद यहूदियों के बारे में इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि यहूदियों का कत्ल गारत हुआ, वो जो राजा थे उनको जेल में बंद किया, उनकी आंखें निकाली, उनके बच्चे उनके सामने मारे, लेकिन फिर भी देख लें कि यहूदी इज्म जो है वो खत्म नहीं हुआ। और आज भी दुनिया में आपको बहुत सारे यहूदी जो हैं वो मिल जाएंगे, लेकिन एक ऐसा धर्म है यहूदियों का जिन्होंने अपनी पहचान जो है अगर उस वक्त चेंज कर दी होती तो आज नामो निशान खत्म हो जाता है यहूदियों का, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हालांकि यहूदियों को खत्म करने की कोशिश हिटलर ने भी की थी। हिटलर ने कुछ यहूदी छोड़ दिए थे, बाकी सबका उसने कत्ल कर दिया था। और वो कहता था जी कि मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि आने वाले टाइम में लोग सीखें कि मैंने क्यों यहूदियों को कत्ल किया। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है ये तो वो ही जाने, लेकिन हमें तो भाई ऐसा कुछ नजर नहीं आता। मुस्लिम जो है वो काफी ज्यादा यहूदियों से नफरत करते हैं और यहूदियों को अपना दुश्मन मानते हैं। लेकिन यहूदी जो हैं देख लें जी कि आज पूरी दुनिया में किस तरह से राज कर रही हैं। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यहाँ पे मैं सनातन धर्म की करूंगा, जिन्होंने हमेशा से लोगों को बिखरने से बचाया है और किसी किस्म का कोई फितना फसाद भी नहीं किया। मुगल राज आया, 700-800 साल तक उन्होंने राज किया, उसके बाद ब्रिटिश राज आया, 200 साल तक वो रहे। इतना लंबा टाइम दूसरे लोगों ने राज किया हिंद के ऊपर, लेकिन फिर भी देख लें कि आज भी 80% हिंदुइज्म जो है वो आपको हिंदुस्तान में मिल जाएगा। हालांकि अगर कोई और होता तो मेरे ख्याल में सब के सब जो है ना वो धर्म परिवर्तन हो चुका होता, क्योंकि इतनी मुश्किलात का सामना करने के बावजूद भी अपना धर्म जो है उसको ना छोड़ना, ये एक बहुत बड़ी कह लें कि बात थी हिंदुइज्म के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए, जिन्होंने कुर्बानियां तो दी लेकिन अपना धर्म जो है वो नहीं छोड़ा। तो ये चीजें भी यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। और दूसरी चीज जो अहम चीज है इसमें ये है कि फिर सनातन धर्म जब स्टार्ट हो चुका, 4 धाम भी बन गए, पवित्र नदियां जो हैं वो भी लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दी गई, शिव जी का मंदिर बन गया, विष्णु जी का बन गया, हर चीज जो है वो दोबारा से स्टेबल होगी जो इन्वेडरों ने गिराई थी। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं उसमें जो पक्ष बनाए गए हैं, ब्राह्मण बनाए गए, शूद्र बनाए गए, क्षत्रिय बनाए गए, उनको एक एक जिम्मेदारी दी गई। लेकिन लोगों में लैक ऑफ नॉलेज है, लोग समझते हैं कि क्षत्रिय जो है वो शूद्रों से ऊपर हैं या शूद्र जो है वो क्षत्रिय से नीचे हैं, कमी हैं, छोटे हैं। तो इस तरह की चीजें जो है ना वो लोगों की मेंटालिटी में पाई जाती है। हालांकि इन चीजों का कोई वजूद नहीं है, ना ही कोई इंसान किसी इंसान से छोटा है और ना ही कोई बड़ा है, सब एक हैं। अपने अपने कर्मों की वजह से उनकी एक आइडेंटिटी बनी है, इसके अलावा वो भी एक वही मुकाम वही वैल्यू रखती हैं जो एक कह लें कि अपने आप को बड़ा समझने वाला रखता है। लेकिन सनातन धर्म की बढ़िया बात मुझे ये लगी है कि जहाँ पे क्षत्रिय को, ब्राह्मणों को, इन सबको ये लगता था कि सिर्फ इन्हीं का हक है कि सनातन धर्म जो है उसकी भक्ति कर सकते हैं, मंदिरों में शूद्रों को जाने की इजाजत नहीं थी, इस तरह की चीजें जो हैं वो सुनने के लिए मिलती थी। लेकिन ये सारा फर्क जो है वो सनातन के ऋषियों ने खत्म किया। सनातन के ग्रंथों को पढ़कर, सनातन में जो वेद हैं वो पढ़कर कि भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं है जो हम चीजें कर रहे हैं, ये तो सब एक बराबर इंसान है और अपने अपने कर्मों की वजह से ही इनको वो वैल्यू मिला हुआ है। और उसके बाद उन्होंने ये फर्क खत्म किया। उन्होंने कहा कि कोई शूद्र है, कोई ब्राह्मण है, कोई मोची है, कोई माची है, कोई जो भी है उसको भगवान की भक्ति करने का पूरा हक है। वो मंदिर जाए या ना जाए, वो अपने मन से भक्ति जो है वो कर सकते हैं। और भगवान जो है उनकी भक्ति करने के लिए मंदिर में जाना या मंदिर का होना कोई जरूरी नहीं है। मतलब ये उनके दिल से एक नेगेटिविटी जो है वो खत्म की गई है। लेकिन महसूस करें आज भी हिंद में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ये चीजें जो है ना इनका वजूद आज भी है।
कुछ लोग जो हैं वो इन चीजों को वैल्यू देते हैं। वैसे तो ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं पाकिस्तान में, जात पात को लेकर बहुत ज्यादा, अभी तो बहुत ज्यादा हो गया, पहले इतना नहीं था। क्योंकि जो तीसरी नस्ल आई है ना, उसने जब ये देखा है कि उनके बड़े खानदान जो थे, बड़े जो घर थे, उन बेचारों की कास्टें हो रहे हैं, और उनका जो फील्ड है, जो उनका शोबा था, उनके बड़ों ने जो कार्य किया, उस कार्य को उनकी जात के साथ जोड़कर उनकी जो रियल आइडेंटिटी थी उसको खत्म कर दिया। अब उनको अपनी रियल आइडेंटिटी का जब पता चला, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको शो करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो नमूदो नमाइश जो है ना वो बढ़ चुकी है। हालांकि हिंदुस्तान में ये चीजें खत्म हो गई हैं। मैंने बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग जो देखे हैं, ज्यादातर वो इस चीज को नहीं मानते। वो कहते हैं जातिवाद जो है वो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पहचान है, इसके अलावा इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब इंसान है और सब एक ही बराबर है। तो बहुत अच्छी डिटेल थी इस वीडियो में, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल जी, हकीकत बात है। ये हमारे सीखने के लिए भी वीडियो थी, क्योंकि इसमें बहुत लंबे अरसे पुराने तक जो चीज़ें थी इन्होंने वो सामने रखी हैं, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें रिएक्शन देना हमारे लिए मुश्किल था। हम क्योंकि खुद इस वीडियो से कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें सीख रहे थे। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।